होप यू आर रेडी फॉर द चैप्टर मदर्स डे। क्या है मदर्स डे के अंदर? ये मदर्स डे वो वाला मदर्स डे नहीं है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पता है बच्चों क्या होता है, ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, हर घर के अंदर होता है। जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, उनकी बड़ी थैंकलेस जॉब होती है। थैंकलेस जॉब का मतलब समझते हो कि उन्हें कोई थैंक यू नहीं कहता यार। वो दिन रात काम करती रहती हैं, सुबह सबसे सवेरे उठती हैं, रात को सबसे आखिर में सोती हैं, पूरे दिन मेहनत करती हैं, काम करती हैं, लेकिन उनके एफर्ट को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। सिर्फ मदर्स डे पे उनकी याद आ जाती है, एक अच्छा सा स्टेटस लगा देते हैं या कोई अच्छी सी वीडियो लगा देते हैं और कहते हैं माँ माँ माँ, बस ऐसे कह के खत्म कर देते हैं। और बाकी दिन में माँ मुंह से निकलता ही नहीं, वह काम के लिए काम 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 काम, उनसे सिर्फ काम लिया जाता है। सो ये हम लोगों की सबके ही घर में ज्यादातर यही हालत होती है। तो ये सिर्फ हमारे घर में नहीं है, ये पूरी दुनिया में चलता है, ये पूरी दुनिया में चलता है। पता है पहले क्या होता था? इसलिए कहते किताबें पढ़नी चाहिए। पता है मैं पहले सोचता था कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे ही देश में प्रॉब्लम है, हमारे शहर में प्रॉब्लम है। फिर जब हमने स्टोरीज पढ़ी ना, जब आप स्टोरीज पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, वहां आपको समझ में आता है सब 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 कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है, हर कोई एक जैसा ही है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ऑलमोस्ट सारे जगह पे सब सेम हालात ही आपको मिलेंगे, सेम सिचुएशन है। ऐसे घर की सिचुएशन भी सेम होती है। ये कहानी इंडिया की नहीं है, पहले बता दो, इंडियन स्टोरी नहीं है, ये बाहर की स्टोरी है। अब यहाँ क्या हो रहा होता है, इसके अंदर भी एक इस तरह की कहानी कि एक मम्मी होती है। अब मम्मी को यार कोई कुछ पूछता ही नहीं है, हर कोई आके ना उन्हें जैसे चाय मोड़ देता है। लाओ मेरी चाय कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, अच्छा खाना नहीं पकाया अभी, ये अरे मेरे कपड़े प्रेस कर दो। इस तरह से सब ऑर्डर चलाते हैं। एक दिन वो ना बड़ा थकार के ना अपनी एक फ्रेंड से बोलती है, यार मेरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, हर कोई सिर्फ काम 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 करता रहता है, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब अपनी मनमर्जी से मोड़ देना, इस तरह से लेते हैं। ऐसे कैसे चलेगा यार, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। तो उनकी फ्रेंड कहती है, मम्मी कहती है एक मिनट, वो जो फ्रेंड होती है वो जादूगरनी होती है। वो जादूगरनी कहती है कैसा रहे अगर मैं तुम्हारी बॉडी में अपनी आत्मा डाल दूं और अपनी बॉडी में तुम्हारी आत्मा, बताओ। पहले तो मना करती है, अरे पागल हो, कैसी बातें कर रही हो तुम। कहते नहीं मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ, आओ चलो करूँ। फिर वो कन्विंस कर लेती है और फिर वो अपनी बॉडी में उनकी आत्मा ऐसे आपस में क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैसे वो सबक सिखाती हैं जो जादूगरनी होती है उसकी फ्रेंड, यही वो कहानी है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत प्यारा सा प्ले है। एक्चुअली क्या पूरा प्ले है, प्ले समझते हो? प्ले यानी एक ड्रामा है, पूरा ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि स्टेज है, वहां आती है, वहां पे एक कैरेक्टर आ रहा है और कह रहा है हाँ जी लाओ मेरी चाय कहाँ है। इस तरीके से पूरा ड्रामा है। इसको एक स्टोरी की फॉर्म में मैंने आपके लिए इजी बना दिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो इसमें मेन कैरेक्टर है तो मिसेस फिट्जगेरल्ड और मिसेस पियर्सन, ये दो कैरेक्टर है, मिसेस फिट्जगेरल्ड। तो मैंने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बार बार लिखने से बढ़िया मैंने मिस्टर पी, सॉरी तो इन्हें मैंने आसानी के लिए थोड़ा एब्रिविएट करके कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, मिस्टर पी फॉर मिस्टर पियर्सन, मिस्टर पी लिख दिया, और मिसेस फिट्जगेरल्ड के लिए मिसेस एफ लिख दिया, ताकि आप लोगों को आसानी हो। बाबा लिखने इतना लंबा लंबा नाम लिखना फायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी क्या है, पूरा प्ले है क्या ये एक्चुअली, इतना तो समझ में आ गया। मिसेस एफ और मिसेस पी फ्रेंड है आपस में। तो मिसेस फिट्जगेरल्ड एंड मिसेस पियर्सन आर टू फ्रेंड्स। और मिसेस फिट्जगेरल्ड उसमें क्या है, वो एक फॉर्च्यून टेलर है, यानी वो फ्यूचर बताती है, एक जादू करती है, सारे काम वो कर लेती है। ठीक है, मिसेस पी टोल्ड मिसेस एफ हाउ हर फैमिली मेंबर्स टेक हर फॉर ग्रांटेड। वो मिसेस पी अपना दुख बताती है अपनी फ्रेंड मिसेस एफ को, मिसेस फिट्जगेरल्ड को, और कहती है कि किस तरह से उनकी फैमिली उनको कैसे उनकी फैमिली उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, उनका यूज करती है बस, और कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं करता है, और कैसे उनके घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं देता। वो ये अपना दुख बताती है मिसेस पी मिसेस एफ को। फिर क्या होता है, मिसेस एफ प्रपोजेज अ प्लान टू स्विच बॉडीज। मिसेस एफ जो होती है, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है, एक मजिशियन है, वो कहती है कि एक काम करूं, मैं एक काम कर सकती हूँ, एक प्लान है मेरे पास, एक काम करती हूँ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारी बॉडी में डालती हूँ, तुम्हारी बॉडी में अपनी आत्मा डाल देती हूँ, और इस तरीके से मैं ना तुम्हारे घर। पहले तो फिर मिसेस फिट्जगेरल्ड मना करती है, फिर क्या होता है, पहले मना करती है, फिर बाद में कन्विंस हो जाते हैं। तो दे स्विच द बॉडीज थ्रू मैजिक एंड चेंज देयर पर्सनैलिटीज। तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्विच कर लेते हैं जादू से, और पर्सनैलिटीज को एक दूसरे की बदल देते हैं। मिसेस एफ वेंट टू मिसेस पीज हाउस
हर डॉटर डोरिस पियर्सन आस्क फॉर टी एंड आयरनिंग हर येलो सिल्क। अब मिसेज एफ चली जाती है उसके घर। अब एक्चुअली में क्या है, मिसेज पी मिसेज एफ बन गई और मिसेज एफ मिसेज पी बन गई। दोनों ने अपनी आत्माओं को ऐसे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तब वो उसके घर चली जाती है, जाके बैठ जाती है। और वहां पे क्या होता है फिर, जो मिसेस पी की डॉटर होती है, जो कि एक्चुअली मिसेस एफ इस वक्त बनी हुई है घर में, वो डोरिस नाम है उसका, डोरिस पियर्सन आती है और कहती है मम्मी चाय कहाँ है, और आप ना ये ऐसे येलो कलर की सूट एक ड्रेस देके कहती है कि ये मेरा प्रेस कर दो आप। उस पर क्या होता है, मिसेस पी जो कि मिसेस एफ है अभी, वो स्मोकिंग, वो ऐसे सिगरेट पी रही होती है, ऐसे करके यूं करके सिगरेट उड़ा रही होती है। क्या कहती है, और वो कहती है कि अरे मैंने चाय वाय नहीं बनाई, मैं नहीं बना रही चाय ना, मैं प्रेस करी, जाओ यहाँ से। और ये देख के ना वो शौक हो जाते, मम्मी तुम सिगरेट पी रही हो और मुझे मना करा, चाय भी नहीं बना रही हो। इससे बड़ी शॉक्ड हो जाती है। कौन, उनकी डॉटर। उसके बाद क्या होता है, मिसेस पी इंसल्ट्स चार्ली स्पेंस। वो चार्ली स्पेंस जो एक लड़का होता है उसको बहुत ज्यादा, उसको भी क्या कहते हैं, चार्ली स्पेंस को भी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती हैं, जो उनकी बेटी का क्या होता है दोस्त होता है, जिसके साथ वो बाहर जा रही होती है, ठीक है, उसको भी इंसल्ट करते हैं। शी वेंट क्राइंग, और वो रोती हुई उनकी बेटी वहां से चली जाती है, मिसेस पी की बेटी, जो कि मिसेस फिजग्रेल्ड बैठी हुई है उनकी जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये इनका भाई साहब का नाम साइरिल, आई थिंक होगा इनका नाम, साइरिल डोरिस, जो कि ब्रदर होता है, डोरिस का ब्रदर होता है, यानी उनका बेटा होता है मिसेस पियर्सन का। एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड फूड एंड गॉट अनॉयड, और वो भी आता है, चाय, अरे कहाँ है, कुछ चाय दो मम्मा, मेरे को चाय दो और कुछ खाने पीने को दो। वो देखता है कि मम्मा ड्रिंक कर रही हैं बैठी हुई, नहीं ड्रिंक नहीं कर रही, अभी नहीं ड्रिंक कर रही, अभी नहीं कर रही ड्रिंक, बाद में करेंगे, रुक जाओ। तो वो भी अनॉयड हो जाता है, क्योंकि वो कहती है मैं आज खाना नहीं बना रही क्योंकि मेरा मूड नहीं है, आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मेरा मूड नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स, फिर जॉर्ज पियर्सन आते हैं। ही शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग। पति आते हैं, मिसेस पियर्सन के पति मिस्टर पी, ठीक है। लेकिन वो देखते हैं कि मिसेस फिजग्रेल्ड होती है ना वहां, तो वो ड्रिंक कर रही होती है। वो देखते हैं अरे दिन दहाड़े ड्रिंक कर रही हो बैठी हुई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। उसके बाद कहता है, वो भी कहते हैं चाय तो नहीं बनाई ना, मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा मैंने चाय बनाई कब है जो तुम मना कर रहे हो, मैंने तो बनाई ही नहीं है। कहते चाय बनाई क्यों नहीं तुमने। और इस बात पे फिर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाते हैं। मिसेस पी चाय नहीं बनाई तुमने, ऐसे करके मॉक करती हैं। मिसेस एफ एंटर, जो कि मिसेस पी है। अब मिसेस एफ आई जो कि जिसके अंदर आत्मा किसकी है, मिसेस पी की है। अब क्या होता है, एंड कॉल्स हिम बाय नेम, और वो अपने पति को, अब जो कि उनका पति है, ऑब्वियसली नाम चढ़ा हुआ है, वो ऐसे कहती है ये मेरी पत्नी की दोस्त है और मुझे नाम से बुला रही है। इससे वो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, कहते हैं शर्म नहीं आती, कैसे कैसे बदतमीजी करी मेरे साथ, ठीक है। दैट मेक्स हिम अनॉयड मोर, इससे वो और ज्यादा अनॉयड हो जाता है। जो जॉर्ज होते हैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। मिसेस पी ब्रिंग्स ऑल फैमिली मेंबर ऑन ट्रैक whoever tries to argue with मिसेस एफ। अब क्या होता है, सारी फैमिली मेंबर ना, जो फिजग्रेल्ड थी, मिसेस एफ थी, जिसके अंदर मिसेस पी की आत्मा है ना, उससे पंगे लेने की कोशिश करते हैं, उनको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो अभी इस वक्त मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिजग्रेल्ड की आत्मा है, वो सब कुछ कर देती है, ए खामोश, जरा मुझे अपने दोस्त से अकेले में बात करने दो, जाओ यहाँ से, बताऊं अभी, इस तरीके से कहकर कहती है मुझे आज वीकेंड का ऑफ चाहिए, मैं खाना वाना नहीं पकाने वाली, पूरे दिन कुछ काम नहीं करूंगी, चलो यहाँ से, ऐसे करके उनको सबको भगा देती है। फिर क्या होता है, they switch their bodies again and Mrs. F tells Mrs. P how important to dominate once in a while। अब वो कहते हैं नहीं ज्यादा हो रहा है। मिसेस पी, असल में जो मिसेस पी है, जिसकी आत्मा मिसेस एफ की बॉडी के अंदर है, वो कहते हैं अरे ज्यादा हो रहा है, परिवार वाले मेरे परेशान हो रहे हैं, नहीं गलत कर रहे हो तुम। वो कहते हैं चिल मार भाई चिल मार, तूने सर पे बिठा रखा है मिसेस पी अपने परिवार वालों को, अगर तुम कभी थोड़ा बहुत डोमिनेट कर लोगी ना, बुरा नहीं होगा। तुमने यहाँ पे बिठा लिया, अब यहाँ पे बिठा लिया, वो इसलिए तुम्हारे सर पे बैठ के सारे डांस कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हो तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपने परिवार वालों को थोड़ा सा ना टाइट करके रखाना चाहिए। और दोस्तों ये ना दुनिया सब दबा देते हैं, घर में सबसे ज्यादा वही परेशान होता है जो सबसे सीधा होता है। कहते हैं ना कि जो कील टेढ़ी होती है सबसे आखिर में ठुकती है, जो सीधी कील होती है सबसे पहले ठुक दी जाती है। वही हाल यहाँ पे हो रहा था। अब क्या होता है, वो उसको बता दे कि भाई थोड़ा सा कभी कभी ना डोमिनेट करना भी सही होता है। मिसेस पी को समझाती है, मिसेस पियर्सन को, ठीक है। फिर क्या होता है, द फैमिली एंटर्स। अब दोबारा, अब क्या होगा, दोबारा पर्दा हटा, फिर पूरी फैमिली आती है, क्योंकि प्ले है ना, ये तो एक ड्रामा है। उसके बाद क्या होता है, फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पी सजेस्ट टू प्ले रमी एंड किड्स मेक सपर। तो मिसेस पी कहती है, अब मिसेस पी असली वाली आ गई, असली वाली, वो कहती है परिवार वालों से कि आओ हम लोग रमी खेलेंगे और आज ना बच्चे खाना पकाएंगे। तो बच्चे वो कहते हैं शुक्र है यार, अब ड्रिंक व्रिंक तो नहीं कर रही, कम से खाने पकाने मना तो नहीं कर रही। तो चैन की सांस लेते सब लोगों को ये, और सब हो जाते हैं, इसको एग्रीड कर, एवरीवन एग्रीड एंड गॉट रिलीव्ड। हर किसी को राहत की सांस मिल जाती है। दोस्तों ये पूरा प्ले था जो मैंने शॉर्ट करके
है वो देखते हैं। अभी अगले 2 मिनट में आप इसके डाउट पूछ सकते हो और इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। मुझे एक लुकवार्म वाटर ला देना, ठंडा ना हो। हाँ 2-3 बॉटल ला देना। क्वेश्चन के आंसर बनाना भी इसी लाइव सेशन में मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। आज फाइनल रिवीजन है ना, फुल फ्लेज रिवीजन है आज। 11th क्लास वालों आपकी फुल फ्लेज रिवीजन है, तो परेशान मत हो। थैंक यू। फ्रिज से बाहर ही रख दो ना इन बॉटल्स को, ठीक है। सो आइए दोस्तों, वेरी गुड भाई, 2000 लाइक्स होने वाले हैं। एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग मुझे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आपको? गाइज आप प्लीज मुझे बता सकते हो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? किसी को अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा हो ना, प्लीज बता देना मुझे। ओके, बहुत जल्दी 2000 लाइक्स होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखो बच्चों, आप सभी के एग्जाम हैं, तो जो बच्चा बेचारा बहुत परेशान है आपकी ही तरह, सो अगर उस तक आप इस लाइव सेशन को पहुंचा देंगे तो उसका भी बहुत फायदा हो जाएगा। So please share this live session with your friends as well. Okay. So है पहला क्वेश्चन है, how did the family spend the night? दोस्तों इसकी स्टोरी आपको क्लियर हो गई है? आई होप आपको इसकी स्टोरी में तो कोई डाउट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि फैमिली ने फिर बाद में जो रात कैसे गुजारी होती है। तो मिसेस पियर्सन को अकल आ जाती है कि थोड़ा डोमिनेट होना कभी कभी बुरा नहीं होता। तो वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों और अपने परिवार की तरफ मुस्कुरा के देखती हैं, स्माइल करती हैं और उनसे कहती हैं क्यों ना हम रमी खेल लें आज, और साथ ही आज का खाना ना बच्चे बनाएंगे। इस तरीके से वो ऑफर देती हैं जिसपे सब राजी हो जाते हैं। ये हमने लास्ट लाइन में उसका आंसर देख भी लिया था। तो यही आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया डन डन डनाडन लंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड। दोनों के कैरेक्टर बताने, तो दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। मिसेस पियर्सन क्या एक ब्यूटीफुल एक हाउसवाइफ है जो कि बहुत सबमिसिव है। सबमिसिव एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब होता है कि मतलब दब जाने वाला, सबमिट हो जाना, अपना सारी खुशियां दूसरों पे लुटा देने वाला, इस तरह का इंसान हो गया। तो सबमिसिव और डोमिनेटिंग नहीं है। और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है भाई, वो ड्रिंक भी करती है, स्मोक भी करती है, वो एक फॉर्चून टेलर है, वो ज़्यादा बोल्ड है, एग्रेसिव है, वो अपने राइट्स जानती है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना जानती है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको दो से तीन लाइन भी लिखोगे, हो जाएगा आंसर आपका। व्हाट वर डोरिस एंड सिरिल्स रिएक्शंस आफ्टर सीइंग हर मदर एक्टिंग डिफरेंटली। अब कैसा किया था उन्होंने, दोनों नाराज हो गए थे, बहुत ज्यादा एनॉयड हो गए थे, और डोरिस तो रोने लगी थी जब उन्होंने चार्ली का बुरा भला बोल दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यही क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें से आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसकी स्टोरी काफी सिंपल है। ज्यादातर ना इनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात की जाएगी कि मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर कैसा था। तो उनका कैरेक्टर सबमिसिव था, वो एक हाउसवाइफ थी, वो डोमिनेट करना नहीं जानती थी, उनको हर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था उनकी फैमिली में, और वो परेशान थी। उसके बाद फिर क्या क्या होता है आपको पता ही है कि वो अपनी बॉडीज